आशिक हो तो ऐसा हो। मेरे प्यारे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसे आशिक की कहानी लेकर आई हूँ, इसको सुनने के बाद आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। चलिए आज की कहानी सुनते हैं। एक शहर में एक पत्थर तराशने वाला रहता था, जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीवानों की तरह मोहब्बत करता था। मदीने जाने का उसको बहुत शौक था। मशहूर किताब दलाइलुल खैरात उसे ज़बानी याद थी। उसका मामूल था, वो जब भी कोई पत्थर तराशता तो उसका पूरा एक बाब पढ़ लेता था। एक बार हज का पुरबहार मौसम आया। काफिले मदीने की तरफ रवा दवा थे, तो इसकी किस्मत का सितारा भी चमक उठा। एक रात जब वो सो रहा था तो उसकी दिल की आंख खुल गई। क्या देखता है कि मदीने के पास हाजिर हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके सामने जलवा अफरोज हुए हैं। सब्ज गुम्मद के अनवार से फिजा मुनव्वर हो रही थी और मीनार भी नूर बरसा रहा था, मगर एक मीनार का कंगरा टूट चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक को जंबिश हुई और अल्फाज यूं तरतीब पाए, दीवाने वो देखो, हमारे मीनार का एक कंगरा टूट गया है। तुम हमारे मदीने में आओ और इस कंगरे को अपने हाथों से लगाओ। जब आँख खुली तो कानों में कलिमात गूंज रहे थे। मदीने का बुलावा आ चुका था, मगर ये सोचकर आंखों में आंसू आए, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मदीने जाने के पैसे कहाँ। लेकिन आशिक ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दिल को दिलासा दिया और सोचने लगा, तुम्हें तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, तुम वसाइल की फिक्र क्यों करते हो। दीवाना अपनी मस्ती में मगन उठा और सीधा सीधा दीवानों की तरह चलने लगा। चलते चलते वो एक साहिल पे पहुंचा, जहां मदीने जाने वालों का काफिला बिल्कुल तैयार खड़ा था। मुसाफिर पूरे हो चुके थे, मगर अजीब तमाशा था कि कप्तान की लाख कोशिश के बावजूद कश्ती चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में से जहाज में से किसी की नजर दूर से झूमते हुए आते हुए दीवाने पर पड़ी। लोग समझ गए कि शायद एक मुसाफिर रह गया था। जहाज गहरे पानी में खड़ा था। दीवाने को लेने के लिए एक कश्ती आई। दीवाना इस कश्ती के जरिए जहाज में सवार हो गया। इसके सवार होते ही जहाज फौरन चलने लगा और झूमता हुआ मदीने चल पड़ा। न इससे किसी ने टिकट मांगा, न इसके पास कुछ देने के लिए था। बिलाखिर दीवाना मदीने पहुंच गया। अब दीवाना झूमता हुआ रोजे पाक की तरफ चला जा रहा था। कुछ आदमियों की नजर उस दीवाने पर पड़ी तो पुकार उठे, अरे ये तो वही है जिसका हुलिया हमें दिखाया गया है। दीवाना अश्कबार आंखों से रोने लगा। सुनहरी जालियों पर हाजिरी दी, फिर बाहर आकर ख्वाब में जो जगह दिखाई गई थी उसको देखा तो वाकई एक कंगरा टूटा हुआ था। अपनी कमर में रस्सी बंधवाकर खद्दाम की मदद से दीवाना घुटनों के बल ऊपर चढ़ा। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना होता तो आशिक गुम्बद मीनार पर जाने की कभी भी जुर्रत नहीं करता और ऐसा सोच भी नहीं सकता था। जहाँ से कंगरा टूटा हुआ था उसको नए सिरे से बनाया। वाह रे दीवाने, वाह रे दीवाने, क्या खुशबख्ती है जब दीवाने की बेताब रूह ने सब्ज गुम्बद का कुर्ब पाया। अब वो गुम्बद तक तो पहुंच गया था, लेकिन उसका नीचे उतरने का दिल नहीं चाह रहा था। जैसे ही वो सब्जे गुम्बद पर चढ़ा, उसका दिल बेकरार हो गया, बेताब हो गया। उसकी बेकरारी और हद बढ़ने लगी। दीवाना अपना काम मुकम्मल कर चुका था और अब उसे नीचे आना था, लेकिन उसकी रूह अब नीचे आने से इनकार कर रही थी। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो नीचे आए। जब दीवाने का वजूद नीचे लाया गया तो देखने वालों के कलेजे फट गए, क्योंकि दीवाने की रूह तो कभी की सब्ज गुम्बद की रानाइयों पे निसार हो चुकी थी। दीवाना दम तोड़ चुका था। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है,
جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو اس کے ذریعے بدل دے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بھی آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، جب تک کہ اللہ حافظ۔